हेलो स्टूडेंट। कैसे हो स्टूडेंट? मैं कपिल कुमार, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ स्टूडेंट। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज मैं 10th क्लास का टिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला हमको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर याद रखने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है एक्सपोनेंट फॉर्मूला। एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूला उनको आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट? सबसे पहला जो होता है, सपोज करो एक्स टू द पावर क्या है, m है, और इनटू क्या है, एक्स टू द पावर क्या है, n है, और x यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। और m और n क्या है, इनका पावर है, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर बेस सेम होगा स्टूडेंट, ठीक है, अगर बेस सेम है तो ये पावर क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐड हो जाते हैं। पावर क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐड हो जाते हैं। यानी इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, m प्लस n। क्या होगा वैल्यू इसका, m प्लस n, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, देखो, अगर मान लो यहाँ पर x के पावर में m है और डिवाइड क्या है, x के पावर में n है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बेस दोनों क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होगा तो ये पावर और ये भी क्या है, पावर m है, यहाँ पावर क्या n है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको इस वाले टर्म को ऊपर लेके आना है, ठीक है, या फिर उस वाले टर्म को नीचे लाना है, ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर मान लो ये नीचे पावर जो है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो x के पावर m, और जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, x के पावर में माइनस n, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर नोटिस कर रहे हो आप, x टू द पावर n था, पॉजिटिव में था, प्लस में था, लेकिन जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, x टू द पावर माइनस n। और बेस क्या है दोनों का, सेम। और बेस सेम होने से ये पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी m प्लस माइनस एन। इसलिए इनका वैल्यू क्या आएगा, एक्स टू द पावर m माइनस एन आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टू द पावर m बाई एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर m माइनस एन लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सपोज करो हमने क्या किया, एक्स टू द पावर m को हमने नीचे लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m नीचे आने से एक्स टू द पावर माइनस m हो जाएगा। और पहले से यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, एक्स टू द पावर n था यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ 1/, और ये दोनों बेस क्या स्टूडेंट, सेम है, तो क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस एन। क्या लिख सकते हो, माइनस एम प्लस एन। यानी कि क्या लिख सकते हो इसको, एक्स टू द पावर एन माइनस एम। क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर एन माइनस एम, ठीक है स्टूडेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो दोनों टर्म क्या है, राइट है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये ऐसे भी लिखा सकता है और ऐसे भी लिखा सकता है, एक्स टू द पावर एम बाई एक्स टू द पावर एन को, ठीक है। तो आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट, सी नंबर क्या है, अगर मान लो एक्स टू द पावर एम है, ठीक है, और इनटू क्या है, वाई टू द पावर अगर एम है, ठीक है स्टूडेंट। इस बार क्या है, पावर यहाँ पर सेम है, ठीक है, पावर क्या है दोनों का एम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई होल पावर एम आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर देखो स्टूडेंट, डी नंबर, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, अगर सपोज करो x की पावर क्या है, जीरो है, यानी x मतलब कोई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट ई नंबर फॉर्मूला, तो ई नंबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर nth रूट अगर मान लो है और x की पावर क्या m है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, याद रखना, ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर m, और ये nth पावर है ना, ये 1/, में क्या हो जाएगा, 1/n। ऐसे लिखा जाता है इसको स्टूडेंट, ठीक है। यानी x के पावर में m, और जो nth रूट होगा वो क्या होगा, 1/n लिखा जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, x टू द पावर m/n, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। आपको ये सब फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अच्छे से पहले, ठीक है स्टूडेंट, बेसिक फॉर्मूले ये सब, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, तो इसके बाद आप एक प्रॉपर्टी और याद रखो, x की पावर अगर मान लो p है इजकल टू मान लो y की पावर क्या है, q है, ठीक है स्टूडेंट। x की पावर p इजकल टू y के पावर में q। तो यहाँ पर y के पावर में नहीं, ये x के पावर में q है, ठीक है। दोनों बेस यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, सेम है, ठीक है। अगर ऐसा इक्वेशन मिलता है आपको तो याद रखना, उस कंडीशन में पावर बेस सेम होने से क्या होगा, पावर को आप इक्वल लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, यानी p इजिकल टू q, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो स्टूडेंट, इसके बाद फिर देख लो, इसके बाद क्या है, f नंबर हो चुका है, g नंबर। अगर सपोज करो x के पावर में क्या m है
और उसके होल पावर में क्या n है। तो याद रखना है आप स्टूडेंट, अगर पावर के पावर अगर बढ़ते चला जाए तो पावर का पावर क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है, यानी कि x के पावर में m इंटू n। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो आपको ये सब बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये सब फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप फिर ये एक्सपोनेंट के फॉर्मूले हो गए, ठीक है स्टूडेंट, एक्सपोनेंट के फॉर्मूले हो गए, बेसिक फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, अच्छा और भी आप एक यहां पर समझ लो, अगर मान लो यहां पर x के पावर में क्या है, m है, डिवाइड बाय क्या है, y के पावर में क्या है, m है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, यहां पर ये पावर क्या m है और यहां पे पावर क्या m है, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, x बाई y के पावर में m लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, होल पावर में m लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके बाद आपसे बात करते हैं अलजेब्रिकल फॉर्मूला। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अलजेब्रिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अलजेब्रिकल फॉर्मूला यहां देखो, अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट, ये भी बहुत बेसिक होता है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद थर्ड नंबर क्या होता है फॉर्मूला, थर्ड नंबर देखो, अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका और एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, तभी आप मैथ में इंप्रूव कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से फॉर्मूले को, ठीक है। इसके बाद देखो 5 नंबर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखो 6 नंबर फॉर्मूला, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं बन रहा है, यहीं से आप बना सकते हो फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। यहां से कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, अगर मान लो यहां से फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हो, यहां ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर आप 2ab को उस साइड लेके चले गए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ रहा है, वही यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आ गया। 6 नंबर हो गया, 7th नंबर हो गया, 7th नंबर देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है, यहां से ये आ जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला यहां सेकंड वाले से आ जाएगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट, a प्लस बी को आप यहीं रखो, माइनस 2ab को आप लेफ्ट साइड लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि यहां से ये फॉर्मूला देखो आ गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। 8 नंबर फॉर्मूला देखो इसके बाद, अब 8 नंबर फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद फिर एक देखो फॉर्मूला क्या होता है 9th नंबर, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूले को समझने के लिए आप इसके फॉर्मूले को भी लगा सकते हो। जैसे मान लो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। आप इसको, ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a माइनस बी का होल क्यूब को a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। अब इसका मतलब a के प्लेस में तो a ही है, लेकिन b के प्लेस में क्या है, माइनस बी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b क्या है, माइनस बी है, प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस माइनस बी का क्यूब। समझ में आ रहा है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, ए क्यूब, ठीक है, हाँ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस बी का स्क्वायर, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 3ab स्क्वायर, और फिर ये माइनस का क्यूब,
यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। आप इसे याद रखिए स्टूडेंट, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इसे याद रखिए। याद रखना स्टूडेंट, अगर कोई पॉजिटिव, अगर मान लो कोई नंबर है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या लिखा जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन लिखा जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन साइन का दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और अगर मान लो प्लस इंटू माइनस है तो क्या होता है, इसका इसका रिजल्टेंट क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। या फिर अगर कोई माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव और एक नंबर मान लो पॉजिटिव है तो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अगर मान लो कोई नेगेटिव है इंटू नेगेटिव नंबर है तो क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए फिर माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बना फिर इसका, इसका मतलब इस फॉर्मूला किसका था, ये ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको फॉर्मूले को याद रखिए अच्छे से स्टूडेंट, ठीक है। आप यहां से और फॉर्मूले को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ड्राइव कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब है ना ये, हमने क्या किया, अब हम ये कर रहे हैं, इन दोनों टर्म को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में लेके चले आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर जब आएगा लेफ्ट में 3ab स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू ए क्यूब, जहाँ पहले से था वैसे ही लिख दो, माइनस बी क्यूब भी पहले वहां पर था तो उसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, और इसमें कॉमन क्या ले लोगे, a3ab ले लोगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, a, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3ab कॉमन लोगे तो b बचेगा, माइनस b। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और एक फॉर्मूला क्या आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। समझ में आ रहा है, ये 10th फॉर्मूला है, 10th नंबर फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, a क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है। और यहां से भी आप फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहां से भी हम फॉर्मूला ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से, 8 नंबर से भी फॉर्मूला आप ड्रॉ कर सकते हैं। 8 जो फॉर्मूला लिखा गया है इससे भी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस टर्म को लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, और जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बचेगा वहां पर, सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा स्टूडेंट, है ना। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस 3ab कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, a प्लस बी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल आया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये मान लो 11th नंबर फॉर्मूला, 11th नंबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 11th नंबर फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें और एक फॉर्मूला की, हम बात करते हैं 12th नंबर फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना। 13 नंबर फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। और एक फॉर्मूला होता है 14 नंबर, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, एक बार ab को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, एक बार ac को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2ac, और एक बार bc को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हर एक टर्म हर एक के साथ क्या होने वाला, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो इसके बाद देखिए आप फिर तो ये सब अलजेब्रा वाले फॉर्मूला थे स्टूडेंट, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से कैसे फॉर्मूला ड्राइव होते हैं, कैसे, ठीक है, कैसे फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखो फिर से, अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, प्लस ले रहे हैं इस बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इस वाले टर्म को ब्रेक करोगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और कॉमन यहाँ पर 2 ले लो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट, ये फॉर्मूला इसका हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे 15 नंबर, तो अगर मान लो इस बार हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस लेते हैं, इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, माइनस यहाँ पर है ना साइन, माइनस दे दो यहाँ पर, और अंदर में क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर बात करेंगे इसको, अगर मान लो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कैंसिल आउट क्या होगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2ab और 2ab ऐड करोगे क्या हो जाएगा 4ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ 4ab हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से 16 नंबर और एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इनको याद रखना है स्टूडेंट अच्छे से। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो अगर मान लो है, ठीक है, अगर मान लो कोई कंडीशन एक है, अगर इसकी वैल्यू क्या है जीरो है, ध्यान से देखो अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजकल टू क्या लिखोगे जीरो। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3abc। तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट याद रखो, अगर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3abc होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम एक है, उसके फॉर्मूले को याद होने चाहिए। ठीक है, उसके पहले हम स्क्वायर बताते हैं आपको, ठीक, कुछ नंबर के स्क्वायर बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए ध्यान से, तो आपको कुछ नंबर के, पहली बात आपको कुछ आज बहुत बेसिक क्लास हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, टेबल याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट को टेबल नहीं याद रहता है, 1 से 20 तक टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है। मैथ अगर आपको कम टाइम में कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है तो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको स्क्वायर ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स के स्क्वायर याद रखने 1 से 20 तक स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सब याद करना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 एंड 11 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 एंड 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225 एंड 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, एंड 19 का स्क्वायर 361। ठीक है स्टूडेंट, 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये स्क्वायर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, स्क्वायर आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बार बार लगता है हर जगह ज़्यादातर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लो ये ए बी और सी, और ए पर क्या है, ये राइट एंगल है, यानी ए पर कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट,
तो अगर ऐसा होता है तो ये ए बी जो है यहाँ पर, ए बी क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, ए बी बेस है, ठीक है, ये बेस है ये ए बी। और ये ए सी क्या है बोलो, परपेंडिकुलर है। क्या ये परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, ठीक है, क्यूलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कहते हैं इसे। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, क्या होता है ये, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो आप इसके साथ में क्या होता है, रिलेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मान लो परपेंडिकुलर को हमने पी लेट कर लिया, बेस को मान लो बी लेट कर लिया, और हाइपोटेन्यूस को कैपिटल एच लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आ रहा है समझ में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आपका ये लेक्चर, ठीक है, आज का ये लेक्चर। और स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बताएंगे आपको, इसके बाद के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।